राशिद, और जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं इस वक्त एक रेस्टोरेंट में खड़ा हूं। वही रेस्टोरेंट जहां हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन आप में से कई लोग भी खाने जाते होंगे। खाने के बाद बिल भी मिलता है, लेकिन इस बिल में बड़ा घपला हो रहा है। घपला यह हो रहा है कि 7 से 10% तक होटल वाले अपना चार्ज इसमें जोड़ देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये पैसे आपने टिप में दिए। वाह जी वाह, क्यों साहब? अब इसी को लेकर सरकार ने कुछ नई बात कही है। वो क्या है और कैसे होटल रेस्टोरेंट वाले बिना बताए हमारी पॉकेट काट रहे थे, उसकी पूरी कहानी हम आपको बताने और समझाने आए हैं। इंडिया न्यूज के 3 रिपोर्टर्स ने इस पूरे मामले की पड़ताल देश के 3 शहरों में की। पहली रिपोर्ट मुंबई से। सर्विस चार्ज की सच्चाई जानने के लिए हम मुंबई के दादर इलाके में पहुंचे। यहाँ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश शर्मा ने प्रीतम होटल, जिसमें रेस्टोरेंट भी है, वहाँ ग्राहकों से बात की। इस समय मैं दादर इलाके में प्रीतम होटल में हूँ और यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि सर्विस चार्ज लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। अगर लिया जाता है तो कितना लिया जाता है। देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट पूरी तरह सजा हुआ है, लोगों की भीड़ इकट्ठी है। ये बताइए कि आप सर्विस चार्ज करते हैं? हाँ जी, करते हैं। कितना परसेंट? 7%। ये बताइए कि सर्विस चार्ज जो आपसे लिया जाता है, अभी सरकार ने कहा कि अगर देना चाहे तो दे, ना देना चाहे ना दे, आप क्या कहेंगे? नहीं, देना तो चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि ये सर्विस चार्ज जो है मेरे ख्याल से टॉप लाइन से बॉटम जितना भी स्टाफ है, मेरे ख्याल से सब में एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्लस कोई आपसे टिप मांगने नहीं आता। मुंबई प्रीतम होटल में खाने के बिल में 7% सर्विस टैक्स के नाम पर अलग से लिया जाता रहा है। मतलब अगर आपका बिल सही मायने में 1000 का हुआ तो उसमें होटल वाले 70 रुपए जोड़ देंगे। ये वो चार्ज है जो होटल में काम करने वाला सर्विस बॉय, किचन स्टाफ और गार्ड के नाम पर लिया जाता है। हमने रेस्टोरेंट में खाने आए लोगों से पूछा कि आपको ये पहले से पता होता है? जवाब सुनिए। खा रहे कुछ पी रहे हैं तो हम लोग वैसे भी टिप्स देते हैं। तब टिप्स नहीं देने की वजह सर्विस चार्ज ऐड हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और टिप्स देने के बाद में कोई बंदा जैसे कि जो कैप्टन है, जो सर्वर है, उसको मिल जाता है। और जब ये सर्विस चार्ज में ऐड हो जाता है तो ये ऊपर से लेके मतलब जो यूटिलिटी में जो हाउसकीपिंग में बंदे काम करते हैं उनसे लेके सब लोग को मिल जाता है। तो सब लोग के ऊपर ही 2 रुपया कमाई हो जाती है, सबका घर चलता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोगों से बात करने के बाद मुंबई में इंडिया न्यूज के संवाददाता सत्य प्रकाश शर्मा ने होटल के मैनेजर से बात की। मैनेजर का कहना है कि पहले सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता था, क्योंकि खाने आने वाले ज्यादातर लोग टिप देते थे। टिप की रकम बढ़ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये चलन बंद होने लगा। फिर रेस्टोरेंट और होटल वालों के पास कोई चारा नहीं बचा, लिहाजा उन्होंने टिप की रकम को एक नया नाम दे दिया, सर्विस चार्ज। और ये रकम लोगों की जेब से निकलने लगी, क्योंकि बिल चुकता करने वाले ज्यादातर लोगों को लगा कि सर्विस चार्ज सरकार की तरफ से लिया जाता रहा है। ये गलत कहा जा रहा है कि ये होटल और मालिक जो है जो अपने जेब में डालते हैं। जी नहीं, ये 110% पूरा जितना भी कलेक्शन होता है, जैसे कि कोई भी टैक्स होता है आप गवर्नमेंट को दे देते हैं, वैसे ये जो है ये कोई टैक्स नहीं है। ये आपका आपकी टिप समझ लीजिए या ग्रेच्युटी समझ लीजिए जो आप दे रहे हैं। और वो जो जैसे कि मैंने पहले कहा, सबसे ऊंचे से ऊंचे स्तर पे और सबसे नीचे के नीचे स्तर पे जो आपके स्टाफ है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ताकि उनको भी मोटिवेशन रहे। सिर्फ मुंबई और उससे जुड़े शहरों में ही छोटे बड़े 27,000 रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे बताए जाते हैं। और इस तरह मोटे तौर पर वसूल की जाने वाली 7% की रकम करोड़ों में होती है। मतलब हमसे आपसे बिना पूछे हमारी जेब से ये पैसे रेस्टोरेंट मालिक वसूल रहे हैं। लेकिन अब सरकार कह रही है कि खाने वाला तय करेगा कि वो सर्विस टैक्स देगा या नहीं। उससे जबरदस्ती से ये रकम नहीं वसूली जा सकती। यही सवाल हमने होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पश्चिम भारत में वाइस प्रेसिडेंट गुरबख्श सिंह कोहली से पूछा। गुरबख्श के नीचे 1400 होटल हैं, उनका जवाब भी सुनिए। अगर मैं खाना आऊँ, आपके यहाँ पे है सर्विस चार्ज लेते हैं, अगर मैं नहीं देना चाहूँ तो? देखिए, झगड़े वाली बात तो अलग है, वो तो फिर अगर आप झगड़ा करेंगे तो हम हाथ जोड़ के बोलेंगे जी जरूर आप मत दीजिए। लेकिन एक्चुअली में ये इलीगल हो जाता है, क्योंकि ये हेल्ड हुआ है कोर्ट में कि सर्विस चार्जिंग सर्विस चार्ज इज लीगल। आप देखिए, जैसे कि सर्विस टैक्स जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो आपका जो आपको चार्ज करता है, फॉर एग्जाम्पल आपका सीए हो या कोई भी एजेंसी हो, आप उसको जाके थोड़ी बोलते हैं बाद में कि आपने सर्विस नहीं दी, मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा।
सरकार की तरफ से लगाम कसने के बाद अब रेस्टोरेंट एसोसिएशन कह रहा है कि वो इस चार्ज के लिए ग्राहकों से बहस करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये हमने लीगल ओपिनियन भी सॉर्ट आउट किया है और जैसे ये क्लैरिफिकेशन आती है हम हमारे मेंबर्स को ये क्लैरिफिकेशन दे देंगे और जैसे लॉ कोर्स लेगा वैसे ही हमको भी करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये ऐसे कुछ ड्रास्टिक स्टेप होगा कि आप सर्विस चार्ज नहीं चार्ज कर सकते। हाँ, ये डिस्क्रिप्शन जरूर है आपके ऊपर, जैसे कि आप ग्राहक हैं कि आप वहां पर पसंद करें आना या नहीं करना, ये आपके ऊपर है। हालांकि हम ये साफ कर दें कि कई होटल और रेस्टोरेंट पहले से ही सर्विस चार्ज के कॉलम में महीन अक्षर में ये लिख देते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन खाने के बाद कौन इतने गौर से बिल देखता है और इसी का फायदा लंबे वक्त से उठाया जाने लगा। सत्य प्रकाश शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है, अगर होटल सर्विस टैक्स मांगता है तो वो आपको चुकाना है, लेकिन सर्विस चार्ज अगर मांगता है तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज को लेकर के कंफ्यूज कतई मत होइएगा। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।